आप सब, मैं पूनम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल टीच एंड लर्न विद पूनम में। जैसा कि आप लोगों में से मोस्टली लोगों को पता है कि बीपीएससी के थ्रू जो है बिहार में टीचिंग वैकेंसीज़ आई हुई हैं, तो आप लोगों में से अक्सर लोगों ने फॉर्म फुलफ़िल कर दिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन अभी कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं भर पाया है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि अब आगे क्या होगा और कैसे हम 12th तक अपनी सारी फॉर्म की फॉर्मेलिटीज़ फिल कर पाएंगे, क्योंकि साइट कई बार मोस्टली टाइम बिज़ी ही रहती है, ओपन नहीं होती है। तो इस वजह से वो लोग बहुत परेशान थे। तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने अभी कुछ घंटों पहले ट्वीट करके बताया है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है, आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई कर देंगे। तो अभी तक 12 जुलाई थी, तो आपको 3 दिन और मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है उन लोगों के लिए जिनका फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं हो पाया है। बेशक रजिस्ट्रेशन हो गया हो, पूरा फॉर्म फिल ना किया हो, या पेमेंट के इश्यूज़ आ रहे हैं कई लोगों को, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। और देखिए 2-3 चीज़ें मैं हालांकि जिन्होंने भर दिया वो लोग इस चीज़ को फेस कर चुके होंगे, लेकिन मैं अपने वीडियोज़ में आप लोगों को 2-3 चीज़ें बताना भूल गई थी। आज मैं उन सबको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, फॉर्म भरने के टाइम आपको पहली बात तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत करना है। वो चीज़ मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि कितने GB की KB का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, PDF फॉर्म में चाहिए या JPG फॉर्म में, जो भी चीज़ें थी वो सारी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी तक आपने अगर वो वीडियो ना देखा हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अपना पहले से ही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखिएगा जो भी अपलोड होने हैं उन सभी को। उसका रीज़न ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका टाइमर नहीं चलता है, लेकिन जब आप दूसरा स्टेप, एक स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, दूसरा स्टेप है फॉर्म फिल करने का, और थर्ड स्टेप है पेमेंट का। तो जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन तो आप कितने भी टाइम में करिए, साइट अगर अच्छी चल रही है तो आराम से हो जाएगा, लेकिन फॉर्म फिल करते टाइम जो है उसमें टाइमर चलता है हाफ आवर का, तो आपको उसके अंदर ही सारी एंट्रीज़ को फिल करना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जो लगने हैं उनको पहले से ही रेडी करके अपना एक फ़ोल्डर बना के डेस्कटॉप पे डाल लीजिए, ताकि आपको और डाउनलोड भी कर लीजिए उसमें बाकायदा, ताकि आप जब भी फॉर्म की एंट्रीज़ फिल करें तो आपको फिर खींच के फ़ोटो, अगर आप तब उस टाइम सोचेंगे कि चलो फॉर्म फिल करते टाइम ही PDF बना लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ इन्होंने फॉर्म में ही कर दी है, ऊपर से टाइमर भी लगा दिया है कि इतने टाइम के अंदर आपका फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। तो एक बार मेरे में भी हुआ था कि मैं लास्ट स्टेज पे, मुझे सिर्फ साइन अपलोड करने को बचा था और मेरा टाइम फिनिश हो गया था, क्योंकि मैंने एक डॉक्यूमेंट जो है PDF नहीं बना पाई थी। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही रेडी रखिएगा। रजिस्ट्रेशन में आपका सीटेट और आधार लगेगा, और मेन फॉर्म में आपके हाई स्कूल, ग्रेजुएशन और BTC के डॉक्यूमेंट वो लगेंगे, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट लगेगा, मतलब जो फाइनल में मिलता है आपकी डिग्री लगेगी, या फिर हाई स्कूल में जो सर्टिफिकेट होता है, तो सर्टिफिकेट लगने हैं। तो आप अपने PDF फॉर्म में 100 KB के नीचे रेडी रखिएगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करते टाइम वो टाइमर आपका टाइम के विदिन टाइम आपका फॉर्म फिल हो जाए। और फिर पेमेंट कर दीजिएगा। अगर साइट अच्छी चल रही हो, पेमेंट उसी टाइम करिएगा, क्योंकि कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उनकी पेमेंट कट गई है लेकिन उनका फाइनल फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि साइट जिस टाइम खूब अच्छी चल रही हो, पेमेंट आप उसी टाइम करिएगा, और कोशिश करिएगा कि सुबह का अलार्म लगा लीजिए, सुबह साइट अच्छी चलती है। अगर अभी भी साइट में इश्यूज़ हो तो, और आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि फॉर्म फिल करिए आप, ठीक है, लेकिन पेमेंट उसी टाइम करिए। कई लोगों के 10-10 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक फाइनल फॉर्म जो है सबमिट नहीं हो पाया है। इस वजह से मैं आप लोगों को कह रही हूँ, जब साइट बहुत अच्छी चले आप पेमेंट उसी टाइम करिएगा। और 1-2 बातें और हैं, वो है कि आपका अगर गलत हो गया है फॉर्म में कुछ भी, तो आप पेमेंट करने से पहले 3 से 4 अटैम्प्ट या 5 अटैम्प्ट, मतलब आप करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में अगर कुछ भी गलत हो गया है। और अगर आपने पेमेंट कर दिया है, उसके बावजूद भी आपको याद आ रहा है या फिर बाद में समझ में आ रहा है कि ये मैंने गलत भर दिया है, तब भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने जो पहले रजिस्ट्रेशन किया है उस रजिस्ट्रेशन को आपको कैंसिल करना पड़ेगा, देन आफ्टर ही आप फॉर्म भर सकते हैं दूसरा। समझ आ गया ना आप लोगों को? मतलब आप फॉर्म फीस पे नहीं करेंगे तब तो आप कितनी भी बार कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। आपको पहली बात तो
बहुत अच्छे से फॉर्म भरिए, एक भी गलती ना हो ऐसी कोशिश करिए। फिर भी ह्यूमन नेचर है, गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, तो फिर आप दोबारा फॉर्म में जो गलती हुई उसको सही करके भर दीजिए। पेमेंट अगर आपने एक बार कर दिया तो फिर आपका वो पैसा चला जाएगा, आपको वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और दूसरी फ़ीस काटनी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से आप अपना फॉर्म भरिए। और थर्ड बात, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद जो विंडो ओपन होती है ना, या ऑफिशियल साइट पे ही आपको नीचे जो है नंबर दिए रहते हैं, आईटी सेंटर का नंबर या फिर उनके जो है नॉर्मल नंबर, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर आईटी सेंटर का दिया है, तो उन पे कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और उनसे जो भी इंफॉर्मेशन लेनी हो वो ले सकते हैं। और थर्ड बात जो है, बीपीएससी के चेयरमैन जो है ट्विटर पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। वो हर एक जो भी बातें उन्हें शेयर करनी होती है वो ऑफिशियल साइट पे लिखने से बेहतर ट्विटर पे लिखना समझते हैं, तो वो ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उनको टैग करके उनको ट्वीट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को उनसे डिस्कस करके उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर डाउट बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका एक भी डाउट ना बचे और आपका फॉर्म बहुत अच्छे से भर जाए। टाइम बहुत ही कम दिया है एग्ज़ाम और फॉर्म के बीच में, तो आप लोग एकदम जी जान से लग जाइए, अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा फास्ट कर दीजिएगा, फॉर्म भर जाए वो सबसे पहला काम है। तो फॉर्म भरने के साथ साथ आप अपनी तैयारी भी करिए और फॉर्म भर जाए उसके बाद बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करिए, ताकि बहुत ही कहूँगी कि मेजॉरिटी में वैकेंसीज़ हैं तो आपके पूरे चांसेस हैं सेलेक्ट होने के। बस मेहनत करनी है। और रही बात सेंटर की, सेंटर आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, चाहे तो आप जितनी वैकेंट सीट है उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए, चाहे आप एरिया के अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए कि एरिया कैसा है। और बाद में अगर जॉब लगती है, आई थिंक जॉब के वाले ही सेंटर पूछे जा रहे हैं, तो जॉब के बाद आप वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से। और या फिर आप नियर बाई आपकी अदर स्टेट के हैं तो आपकी स्टेट से कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगे, नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स या फिर बॉर्डर अटैच करता हो आपके स्टेट से, और या फिर आपको जो डिस्ट्रिक्ट बहुत ही अच्छी लगती हो, उस वहाँ का ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, वहाँ रहने सहने की व्यवस्था अच्छी हो, तो आप तीनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। वो आपकी पर्सनल चॉइस होगी, उसमें कोई आपको नहीं बता सकता कि आप ये फिल कर दो वो फिल कर दो। आप गूगल मैप पे जाओ, आपकी स्टेट से कौन नज़दीक पड़ेगा वो भी आपको दिख जाएगा। आपको फेमस या फिर बहुत अच्छी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आप पता कर सकते हैं। और तीसरी बात, आप वैकेंट सीट नोटिफिकेशन में वो भी दे सकते हैं कि कहाँ पे कितनी वैकेंट सीट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने हैं उन्हें चूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, मैंने फिर से एक बार बोलूँ कि आप कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय।